राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सभी देखने वाले हैं। एक महिला ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो जाने के बाद ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ससुराल वाले मुझे अपने पति की मृत्यु का कारण मानते हैं, जिसे मैं सहन नहीं कर पाई। तो महिला की पूरी घटना सुनने के बाद महाराज जी ने क्या कहा, चलिए देखते हैं वीडियो में। और यदि आप भी महाराज जी की इस तरह की वीडियो को रोज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके उन लोगों के पास जरूर शेयर करें जो महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं और उनसे कुछ ज्ञान भरी बातों को सीखना चाहते हैं। तो चलिए आप सभी वीडियो को अंत तक देखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। भगवान आप सबको सुखी रखें। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जी राधे राधे। जी जय श्री कृष्ण। भैया ने कहा है सबको थोड़ी थोड़ी बात करनी है ताकि सबको मौका मिले, ये बात आपको सदा याद रखनी है। जी गुरुजी। जी मेरा कृष्ण से ज़्यादा मतलब बांके बिहारी से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है और अभी कुछ दिनों से कुछ महीनों से मैं आपको दिखती हूँ यूट्यूब पे, तो मेरे को आप में कृष्णा दिखते हैं और मैंने जीवन में कुछ सवाल मेरे खुद के अंदर थे जो मैंने कभी किसी से नहीं पूछे और ना मुझे लगता है कि उसका कोई सही जवाब दे सकता है। और अभी कुछ दिनों से मैं आपकी भागवत सुनती हूँ, आपको देखती हूँ, तो मुझे आप बिल्कुल कृष्ण जैसे दिखते हो। इस कारण मैं आपसे एक दो क्वेश्चन है मेरे जीवन के कि गुरुजी, जब सब चीज़ों में लिखा है, सारे शास्त्रों में लिखा है, सारे साधु संत सभी धार्मिक लोग बोलते हैं कि जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। ठीक है, ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो इंसान सुसाइड करके अपना जीवन खत्म कैसे कर सकता है? हाँ जी, मुझे इसका जवाब चाहिए। वह भी ईश्वर की मर्जी है, वह भी ईश्वर की मर्जी है, पर इस बात को समझने के लिए थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। जी। ईश्वर ने हम सबको बुद्धि दे रखी है जी। हमें सही गलत की पहचान करनी आती है। हमें पता है कि ये आग है, ये पानी है ना? हमें पता है कि आग में हाथ डालेंगे जलेगा। ये जो सही गलत का हमें ईश्वर ने समझ दी है, सही गलत की, ये समझ देकर ईश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। हमें मीन्स इंसानों को, उन इंसानों को जिसके पास बुद्धि है। पागलों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब मेरे पास अक्ल है, अनिरुद्धाचार्य के पास अक्ल है कि आग में हाथ डालने से जलता है, फिर भी मैंने हाथ डाल दिया और जल गया, तो दोष भगवान का हुआ कि मेरा हुआ? क्योंकि मुझे पता था ना। मैं अज्ञानी होता तो दोष भगवान का था, क्योंकि मुझे तो उसका बोध ही नहीं था। पर अभी तो ज्ञान है ना कि आग है, हाथ क्यों डाल रहा हूं मैं? मुझे पता है कि ये गर्म है, जलाएगी। उसी तरह मुझे पता है कि शरीर ईश्वर ने बड़े भाग्य से दिया है, इसे समाप्त नहीं करना। जब समाप्ति का समय आएगा तो भगवान करेंगे। हम क्यों फांसी लगाएं, क्यों जहर खाएं, क्यों आग लगा ले शरीर में, क्यों सल्फास खा लें? ये गलत है। अब ये गलत है, हमें पता है ना कि आत्महत्या करना गलत है। आप जितने लोग बैठे हैं बताइए, आत्महत्या कर... वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर जरूर करें और प्रेम से कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए आप सभी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। गलत है, हमारा कानून भी कहता है गलत है। जी गुरुजी। जब हमें पता है कि गलत है, फिर हमने क्यों किया? माना कि वो मर्जी ईश्वर की थी, पर फिर भी तुम्हारे पास समझ थी। जी गुरुजी। इस सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। वो बनक भी हुई है सोई जो राम रची रखा, होता सब वही है जो भगवान चाहते हैं। फिर भी जिम्मेदार, कहते हैं ना, मौत आती है तो किसी ना किसी को दोषी बना देती है। जी गुरुजी। मौत कभी अपने माथे दोष नहीं रखती, ये याद रखिएगा। मृत्यु कभी अपने माथे दोष नहीं रखती, किसी पे दोष देती है। तो वो जिम्मेदारी हमारी है, हमारे पास थोड़ी सी समझ है, ईश्वर ने दी, इसलिए जिम्मेदार भगवान नहीं हुए, हम जिम्मेदार हुए। जी गुरुजी। इसलिए हम ना करें गलत काम। और भगवान से इसलिए प्रार्थना करो कि हे प्रभु, अब जैसे राजा परीक्षित ने कलयुग सिर पर चढ़ गया, उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। जो होना था वही हुआ। माता सती, शंकर जी की पत्नी, जो शंकर जी का मंत्र जपता है महामृत्युंजय, उसकी मृत्यु टल जाती है। लेकिन शंकर जी की खुद की पत्नी जल करके यज्ञ में भस्म हो गई। खुद की पत्नी की मृत्यु क्यों ना टाल पाए शंकर जी? नहीं टाल पाए ना। क्यों? हुई है सोई जो राम रचि रखा। भावी दो प्रकार की, भावी मीन्स होनी दो प्रकार की होती है, हरि इच्छा भावी बलवाना और प्रारब्ध जन्य भावी। दो भावियां होती हैं। जो होना है भगवान की इच्छा से। यदि किसी की बुद्धि बिगड़ गई, ये समझना चाहिए भगवान ने बुद्धि बिगाड़ दी, कोई पाप होगा इसलिए। इसलिए सब भगवान कर रहे हैं, पर फिर भी हमें सावधान इस बात से रहना कि ईश्वर ने हमें समझ दी। जी गुरुजी, बहुत बहुत कोई सवाल और? गुरुजी, मुझे बस एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मेरी बस वृंदावन से मेरी जो है लगन है वो टूटे ना। किसने सुसाइड किया है आपके? मेरे मिस्टर ने। अच्छा, क्यों कर लिया उन्होंने सुसाइड? वो ईश्वर जाने, बस दोषी मैं हूँ, पर लोग बोलते हैं। क्यों? ससुराल वाले बोलते हैं, जिसको भी बोलना है जो बोले, मेरा बाकी बिहारी जाने और मैं जानूं। तो उस समय आप कहाँ थी जब उन्होंने सुसाइड? मैं कोर्ट में थी। अच्छा। नहीं, मैं गुरुजी, हमारे यहाँ 8 दिन से कुछ चीज़ को लेकर झगड़ा चल रहा था। मैं एडवोकेट हूँ, वकील हूँ मैं। अच्छा। और वकालत करती हूँ, उज्जैन से आई हूँ। और गुरुजी हमारे यहाँ मतलब उन्होंने 2018 में किया था, 17 में उन्होंने मकान बनाया था और 16 से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा वो थी और उन्होंने पूरी ज़िंदगी इतनी ऐशो आराम में जी कि उनको थोड़ा डाउनफॉल आया तो वो सहन नहीं कर पाए। और मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, आज भी मैं ज़मीन से जुड़ी हुई रहती हूँ। मेरे को हर स्थिति में रहना आता है, पर नहीं, उनकी स्थिति नहीं थी, वो सहन नहीं कर पाए कि हम डिप्रेशन में आ गए। और डिप्रेशन तो आप समझाया नहीं करती थी उनको? गुरुजी, मैंने
जिस हद तक समझाना था उस हद तक समझाया। और मैंने कभी, बोलते हैं लेडीज़ों को बहुत इच्छाएं होती सब चीज़ों की, मुझे आज तक कोई इच्छा नहीं सिवाय ईश्वर की पूजा करने का। मेरा कोई शौक ही नहीं है, सिर्फ उनमें पागल हूँ मैं, और ईश्वर करे मुझे और पागल बना दे। बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक 21 साल का और एक 17 साल का, मेरे साथ ही है और मेरे साथ ही रहते हैं। ठीक है। जी गुरु जी, बहुत बहुत